कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है अंकित नोट्स एंड क्लासेस में। तो अंकित नोट्स एंड क्लासेस मैंने जैसे बताया था कि ऐसी भी बातें होती है। मतलब मैंने इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो छोड़ा था उसमें आपको बताया था कि मैं MCQ आपको दूंगा। तो ये है, इसमें आपको मिलेंगे पूरे 25 MCQs। तो बिना देरी करते हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, आप वीडियो देखिए, समझिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि हमारे नए से नए वीडियो आपके पास पहुँचे। तो बिना देरी करते हम शुरू करते हैं। तो हमारा इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, पहले इसके बारे में बात करते हैं। 25 MCQs मिलेंगे उत्तर के साथ। तो अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है 1 नंबर। ऐसी बातें होती है, किसका साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है ये आपको पता है? नहीं पता है, मैं बताता हूँ। साक्षात्कार मतलब बातचीत द्वारा प्रश्न का आदान प्रदान। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात करें, लेकिन बातचीत तो हो रही है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप उसका उत्तर देंगे, आप उसका उत्तर देंगे, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप उसका उत्तर, उसे हम कहते हैं साक्षात्कार। तो ये किसका साक्षात्कार है तो आपको पता ही है, ये है लता मंगेशकर जी का साक्षात्कार। तो लता मंगेशकर का साक्षात्कार किसके साथ हुआ था? तो उनका साक्षात्कार हुआ था यतीन्द्र मिश्र के साथ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, लता मंगेशकर ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो उन्होंने अपनी संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर से ली थी। उनके पिता थे पंडित दीनानाथ मंगेशकर। लता जी के पिता का क्या नाम था? तो अभी हमने ऊपर ही देखा, लता जी के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। तो ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी आएगा। लता जी अपने पिता से मुख्य रूप से क्या मिला, उनसे क्या मिला? तो हमें पता है संगीत और जीवन में को जीने का एक उत्तम संस्कार मिला। लता जी को अभिनय की अपेक्षा क्या अधिक पसंद था? तो उन्हें ना नृत्य पसंद था, ना चित्रकला पसंद था, ना लेखन पसंद था, उन्हें गायन पसंद था। अब हम आगे बढ़ते हैं। लता जी ने अपने जीवन में किस विशेष को महत्व दिया है? तो उन्होंने संगीत को बहुत ही महत्व दिया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लता जी के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो अनुशासन, उनके पिता के दिए हुए अनुशासन, वो अनुशासन में रहती थी। और समर्पण, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कि बेमन कुछ भी कर दिया, लेकिन उनके काम के लिए समर्पण सबसे ज़्यादा जरूरी है। लता जी के अनुसार सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो लता मंगेशकर जी के मतलब के अनुसार मेहनत, मतलब हर किसी की भी काम के प्रति मेहनत और साधना, मतलब उसके पीछे ऐसे पड़ जाए कि वो ना मिले तो उसको छीन के, मतलब दूर से एकदम खींच के ले आए। मेरी थोड़ी भाषा आप लोगों को अजीब लग रही होगी, लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ता है। लता जी ने फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रकार काम करने की बात कही? तो अपने शर्तों और संस्कारों के अनुसार, मतलब जैसे उनके शर्त थे अच्छे ढंग से और संस्कार उनके नहीं टूटने चाहिए, उनके अनुसार से। लता जी किस प्रकार के गीतों के प्रति विशेष साधना रखती थी? तो वो अश्लीलता वाले गीत, बिना किसी मतलब गलत बात वाली चीज़ों से वो मतलब वैसी गीत पर वो मतलब वो अपने विशेष सावधानी रखती थी। लता जी के अनुसार फिल्मी गीत मुख्यतः किन लोगों की अपेक्षा पर निर्भर होता है? तो निर्देशक, संगीतकार और गीतकार पर वो निर्भर रहता है। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, लता जी किस गायिका को अपने आदर्श मानती थी? तो वो नूरजहां को अपने आदर्श मानती थी। लता जी ने सहगल साहब के गायन में कौन सी विशेषता देखी? तो उन्होंने उनके गायन में पूर्णता मतलब परफेक्शन देखा। लता जी के अनुसार गायन कैसा होना चाहिए? तो भाव और बोल के अनुरूप, मतलब भाव के साथ और बोली एकदम सरल होनी चाहिए ताकि वो सबको समझ आए। तो हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, लता जी को किस प्रकार के गीत सुनकर विशेष आनंद मिलता था? तो सेमी क्लासिकल गीत सुनकर उनको खूब आनंद मिलता था। निम्न में से कौन से संगीतकार लता जी के राजदारी के लिए महत्वपूर्ण बताए गए हैं? तो ये ऊपर दिए गए सब, अनिल विश्वास, ए.डी. बर्मन, मदन मोहन, उपयुक्त शब्द, मतलब ये सब लोग। लता जी ने रोशन साहब के बारे में क्या कहा? तो वे बहुत अच्छे संगीतकार थे, इसकी उन्होंने ये कहा। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, रोशन साहब के प्रसिद्ध संगीतकार से भी सीखा था, मतलब उन्होंने किसने सीखा था? तो उस्ताद अली उद्दीन खान ने सीखा था। लता जी ने अपने पुराने गानों के बारे में क्या कहा था? तो उन्होंने उन्हें उचित ढंग से प्रस्तुत किया था, उसके बारे में कहा था। इस पाठ का मूल रूप क्या है? तो ये एक साक्षात्कार है। हाँ, हमारा साक्षात्कार में लता जी के किस पक्ष के प्रमुखता जाना जा सकता है? तो उनका व्यक्तित्व और संगीत के प्रति साधना। लता जी की सफलता किसके महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो परिश्रम, अनुशासन और उनके पिता के दिए संस्कारों का। ऐसी भी बातें होती है, पाठ विद्यार्थियों के मुख्य रूप से क्या प्रेरणा देती है? तो मेहनत करना, अनुशासन में रहना और अपने काम के प्रति समर्पण, हमेशा रहना, समर्पित रहना। यतीन्द्र मिश्र और लता मंगेशकर की बातचीत का मुख्य विषय क्या था? तो संगीत और लता जी का जीवन अनुभव। तो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है, MCQs। तो आशा करता हूँ आपको सब समझ आया हो, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो इस लेसन में तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। हम उस जो आपको प्रॉब्लम है उसको सुलझाने की पूरी प्रयास करेंगे, और इसके बुक के क्वेश्चन आंसर और एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जल्द ही इसी चैनल पर छूट जाएंगे। आप उसकी प्रतीक्षा करें, और हमारे चाहते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा।